आज हम मॉक टेस्ट करेंगे। प्रश्न संख्या, ये भी प्रश्न पूरा 40 नंबर का है। पहला फर्स्ट क खंड है 20 नंबर का, जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखांकित शब्दों के समुचितम संधि पदम, उचित संधि शब्द, संधि छेद पदम वा अथवा संधि छेद पद प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनो, दिए हुए विकल्पों में से चुनो। केवलम प्रश्न षटकम, केवल 6 प्रश्न करने हैं, 6 नंबर के हैं। पहला देखिए, राज्ञो मोहम, इसका संधि छेद क्या होगा? राज्ञः जमा मोहम। नेक्स्ट है अनुचाचार्य, इसका संधि छेद है अनुच्चय जमा आचार्य। अनुच्चय का अ, आचार्य का आ, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जब संधि छेद करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है किंचित अंधकारे, क्या होगा जब हम इसको संधि करेंगे? किंचित धकारे। यानी जमा अनवद्यानी, क्या हो जाएगा? यण संधि, ई के बाद आ गया इसलिए यण हुआ यान्यवद्यानी। क्या होगा? सॉरी, ये नहीं है। नेक्स्ट है यान्यवद्यानी। यान्यन वद्यानी। नेक्स्ट है आपका राजेंदु, राजेंदु रिंदु, इसका संधि छेद करोगे राजेंदु जमा इंदु। नेक्स्ट रक्षितव्या जमा इति, जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? रक्षितव्येति। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी, रक्षितव्येति। नेक्स्ट है कुशलान, संधि छेद कीजिए, क्या हो जाएगा? कुशलात जमा न। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम और रेखांकित शब्दों के समुचितम समस्त पदम, समुचित उचित समस्त समास युक्त शब्द, विग्रह वाक्यम व अथवा विग्रह वाक्य प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनो, दिए हुए विकल्पों से चुनिए। ये क्वेश्चन भी, इसमें केवलम प्रश्न पंचकम, कोई 5 प्रश्न करने हैं, तो ये 5 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखो। क्रोधेन सहितम, सहितम के लिए कौन सा अव्यय आता है? स, क्या हो जाएगा? सक्रोधम। क्या हो जाएगा? सक्रोधम। प्रजातंतुम, प्रजा सृष्टि के, तंतु क्रम को, के है षष्ठी विभक्ति आएगी तो षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा, प्रजाया तंतुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट, कठोरई भाषणई, इसका जब हम समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? कठोर भाषणई। नेक्स्ट अपंडितः, अपंडित जो विद्वान ना हो, क्या होगा? न पंडितः। नेक्स्ट भव्य मूर्ति, भव्या मूर्ति यस्य स, भव्य आकृति है जिसकी वह, बहुव्रीहि समास आएगा। नेक्स्ट है शलाघा विपर्ययः,
श्लाघा विपर्यय का समास संधि छेद क्या होगा? श्लाघाया विपर्ययः। षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, आचार्य देवः यस्य स क्या होगा? आचार्य देवः। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संयोजितं विभाजितं वा प्रकृति प्रत्यय प्रदत्त विकल्पेभ्यः चुनुत। नीचे दिए हुए रेखांकित शब्दों को या तो आपको संयोजन करना है, जोड़ना है, या विभाजितम अथवा विभाग करना है। किस चीज़ का संयोजन और विभाग करना है? प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय का। जैसे पहला दिया है दिली शिश जमा कतः। शिश जमा कतः मिलके क्या हो जाता है? शिष्टः। कता प्रत्यय का त और श परे रहते ट बन गया है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिए बेटे, प्रहरी जमा इन। इन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? इनका ई जुड़ गया, प्रहरी क्या हो जाएगा? प्रहरी। नेक्स्ट, लक्ष्मणस्य भ्रिकुटी नियति क्या आएगा यहाँ पर? व्यवस्थितः। व्यवस्थित जमा टाप, टाप का आ बसता है तो क्या हो जाएगा? व्यवस्थितः। व्यवस्थित में आ जोड़ दिया, व्यवस्थितः। नेक्स्ट, व्री जमा कितिन। कितिन प्रत्यय का ती जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? वृत्त में ती जोड़ा, वृत्ति क्या होगा? वृत्ति। नेक्स्ट देखिए, श्लाघनीय। श्लाघनीय का प्रकृति प्रत्यय अलग कर कीजिए। श्लाघ जमा अनियर। निय दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? क्या हो जाएगा? श्लाघ जमा नियर, अनियर। नेक्स्ट देखिए, निर जमा ईक्ष जमा शानच, निरीक्षमाणः क्या आएगा? निरीक्षमाणः। नेक्स्ट, शुद्धि जमा मतुप। ये मतुप प्रत्यय, मतप लिखा है लेकिन बेटे ये मतुप है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या हो जाएगा? शुद्धिमती। क्या हो जाएगा? शुद्धिमती। ये आपने पहले भी आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, समुचितम उपपद पदम उपपद विभक्ति रूप पदम चिनुत। उचित विभक्ति रूप पद चुनना है। उपपद विभक्ति कौन सी आएगी? प्र उपसर्ग पूर्वक प्रमदितव्यम जहाँ हो तो वहाँ पंचमी विभक्ति आती है। देखते हैं किस शब्द में पंचमी लगी है। देखिए क्या आएगा? सत्यात। सत्यात में पंचमी है, सत्यात। अगर स्वाध्यायात होता तो पंचमी वाला ही स्वाध्यायात। नेक्स्ट, डैश सदृशः उदयः यस्य आसीत्। डैश के समान। सदृश के योग में तृतीया विभक्ति आती है तो आरंभई सदृशः क्या हो जाएगा? आरंभई सदृशः। बेटे ये चीज़ आप याद रखोगे, सदृश वाले एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैंने ये नोट किया है। और सदृश के योग में तृतीया विभक्ति होती है, या तो आरंभेण होता, वो भी तृतीया विभक्ति है, और या आरंभई। नेक्स्ट देखिए, डैश समीपम।
तो समीप के योग में षष्ठी विभक्ति आती है तो क्या आएगा? दीपस्य समीपम अव्ययी भाव समास सॉरी दीपस्य दीपक के पास षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति। प्रजानाम डैश तेषां पिता एव आसीत्। प्रजा की रक्षा के कारण। प्रजानाम रक्षणात् कारण अर्थ में ये बेटा मैं अभी चेक करके आपको बताऊंगी, इसको छोड़िए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये पठित अवबोधन है। पठित अवबोधन पेपर में 10 नंबर का आता है। इसमें भाषिक कार्य केवलम प्रश्न षटकम केवल 6 प्रश्न करने हैं। ये 6 नंबर का है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता युक्ता स्यु इत्यत्र इस वाक्य में विचारशीला विचारशील इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है? सम्मर्शिनः। कौन सा शब्द आया है? सम्मर्शिनः। नेक्स्ट, संवृते किंचित अंधकारे दौवारिकः आगच्छत्। इस वाक्य में प्रकाशे इति पदस्य विलोम पदम किम? प्रकाश का विलोम क्या है? प्रकाश जिसे कहते हैं रोशनी का, उसका विलोम क्या शब्द आया है यहाँ पर? अंधकारे। क्या शब्द आया है? अंधकारे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलम महाराज शिववीरस्य आज्ञां वयं शीर्षा वहामा इत्यत्र इस वाक्य में वहामा इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? वहामा का कर्ता शब्द क्या है? वहामा। आपको पता इसका कर्ता शब्द क्या है यहाँ पर? वयम। आपको 9 कर्ता लिखवा रखे हैं, इसमें से वयम इसका कर्ता है। वहामा से ही पता लग रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता आएगा। इतस्तु सत्यम कथय कस्त्वम इति वाक्य इस वाक्य में क्रियापदम किम? क्रिया शब्द क्या है? किस शब्द में करना या होना पाया जा रहा है? कथय। क्या आएगा? कथय। नेक्स्ट देखिए, त्याज्यो दुष्टः प्रियः अपि आसीत् तस्य इत्यत्र शिष्टः इति पदस्य विलोम पदम किम? शिष्टः। शिष्टा का विलोम बताना है आप लोगों को, तो यहाँ शिष्टा का विलोम क्या आया है? हाँ जी, शिष्टा का विलोम क्या है बताइए? त्याज्यः। क्या आएगा? त्याज्यः। नेक्स्ट देखिए, शिष्टा का विलोम क्या है? त्याज्यः। नेक्स्ट देखिए, तेन ही ऊर्ध्वकेन गुणेन अत्र भवितव्यम इत्यत्र विशेषण पदम प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनुत। यहाँ विशेषण बताना है। तो अब आप पहले तो बेटा ये देखेंगे, जब भी हम विशेषण और विशेष्य की पहचान करते हैं कि दोनों में एक जैसे विभक्ति वचन है। ऊर्ध्वकेन दोनों में एन लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति दोनों में है, तो विशेषण बताना है। विशेषण पहला शब्द होता है, क्या है यहाँ पर? ऊर्ध्वकेन। क्या है? ऊर्ध्वकेन। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये तत्र युक्तः अयुक्तः अलुक्षः धर्म कामा स्युः इत्यत्र कोमल चित्तः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? यहाँ कोमल अर्थ में क्या शब्द आया है?
कोमल चित्त शब्द के लिए क्या शब्द आया है? अलुक्षः। क्या शब्द आया है? अलुक्षः। लुक्षा का क्या अर्थ होता है? कठोर, और अलुक्षा कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आता है आपको प्रसंगानुसार अर्थ करना, कि इस प्रसंग में शुद्ध अर्थ छांटना। मैंने आपको चारों चैप्टर के अभी पिछली क्लास में कराए भी थे। देखिए यहाँ रसम का क्या अर्थ है? सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते रसम रवि। रवि जो है 1000 गुना जल देने के लिए रस लेता है, अर्थात पानी को चूसता है। तो यहाँ रस का क्या अर्थ है? जलम। क्या अर्थ है? जलम। इत्येवं द्वास्थेन क्षम्यताम एष आगच्छामि। यहाँ द्वास्थेन, द्वा का मतलब होता है द्वास्थेन, द्वार पर स्थित। तो यहाँ क्या आएगा? द्वार पर, सप्तमी विभक्ति है, द्वारे स्थितेन। क्या अर्थ है इसका? द्वारेन स्थितेन, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तुर्याश्रम सेवी। तुर्य आश्रम कौन सा होता है? जो सबसे लास्ट वाला, संन्यास आश्रम सेवी। संन्यास आश्रम सबसे लास्ट वाला है। पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, और लास्ट में आता है संन्यास आश्रम सेवी। तुर्य आश्रम का मतलब है आखिरी आश्रम। कौन सा है? संन्यास। ये इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए, नियति इव, भाग्य के समान। क्या आएगा इसका अर्थ? भाग्यम इव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ है संदेह, तो उसके लिए क्या शब्द आया? संदेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो 10 नंबर का है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये 10 नंबर का है। उसमें से पहला 3 नंबर का क्या है देखिए, समुचित रचनाया कवेवा अभिधानम चुनुत। उचित कवि या रचना का नाम बताना है। चैप्टर के मैंने आपको चारों चैप्टर के बारे में लिखवा रखा है, वही वाला क्वेश्चन है ये। एताशु महाकवि कालिदासस्य रचना का। इनमें से महाकवि कालिदास की रचना क्या है? रघुवंशम, रघुवंश। दौवारिकस्य निष्ठा इति पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। द्वारपाल की निष्ठा, ये लेसन के कौन से ग्रंथ से लिया गया? शिवराज विजयात, शिवराज विजय से। नेक्स्ट है आपका प्रतिमा नाटकम इति कस्य रचना। प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? भासस्य, भास की। अनुशासनम इति पाठा कस्या उपनिषदात् गृहीता। अनुशासन, यह पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकाव्ये गद्य और चंपू काव्य से विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चुनुत। महाकाव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य की विशेषताएं चुननी है। गद्य पद्यमयम काव्यम। गद्य पद्यमय काव्य क्या होता है? चंपू। गद्य काव्य से भेदद्वयम कथ्यते। गद्य काव्य के 2 भेद हैं, कौन कौन से? पहला कथा और दूसरा आख्यायिका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, महाकाव्ये एतेषु एकः प्रधानः रसः। महाकाव्य में से, इनमें से कौन सा प्रधान रस होता है? कौन सा रस होता है? महाकाव्य आपने 2 पढ़े हैं, रामायण और महाभारत। कौन सा रस होता है उसमें प्रधान? वीर रसः, वीर रस। रामायण में भी लड़ाई है और महाभारत में भी है।
तो वीर रस इसमें अधिकतर प्रधान होता है महाकाव्य में। नेक्स्ट है महाकवि माघस्य प्रसिद्धा रचना विद्यते। महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? माघ कौन सी रचना है? शिशुपाल वधम। कौन सी रचना है? शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला, आखिरी क्वेश्चन है ये। नाट्य तत्वानाम समुचितम वैशिष्ट्यम। नाट्य तत्वों की विशेषताएं। प्रश्न चतुष्टयम। 4 प्रश्न करने, 4 ही नंबर के हैं। पहला देखिए, दृश्य काव्य से अपरम नाम डैश अस्ति। दृश्य काव्य का दूसरा नाम है रूपकम। दृश्य काव्य कहते हैं जो हम स्टेज पर देखते हैं, वो कौन से होते हैं? रूपक, नाटक। रूपकस्य कति भेदा सन्ति। रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था रूपक के 10 भेद हैं। एतेषु कालिदासेन विरचितम नाटकम नास्ति। इनमें कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नाटक कौन सा नहीं है? स्वप्न वासव दत्तम। ये बाकी सारे कालिदास के हैं, लेकिन स्वप्न वासव दत्तम जो है कालिदास ने नहीं लिखा। आपको 7 रचनाएं लिखवा रखी हैं, वो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है कस्य महाकवि त्रयोदश नाटकानि प्रसिद्धानि। कौन से महाकवि के 13 नाटक प्रसिद्ध हैं? भास के। ये बेटे क्वेश्चन थोड़े से अलग बना रखे हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। मैंने आपको पहले बता रखा है भास के 13 नाटक हैं, लेकिन मैंने 4-5 ही लिखवा रखे हैं, वही काफ़ी हैं आपको।